अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेमोपैथ लवर्स, हेमोपैथ डॉक्टर्स और मेरे साथियों, मेरे अजीज़ों कारब, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर आरिफ मलिक, सदीक हेमोपैथिक क्लिनिक, ढेरी इस्लामाबाद रावलपिंडी से मुखातब है। आज मैं आपको अपना एक नुस्खा शेयर कर रहा हूँ जो कि मैं अपने पेशेंट को प्रेस्क्राइब करता हूँ, और मैं काफ़ी अरसे से वो मेडिसन्स उनको बता देता हूँ। वो ख़ुद ही तैयार कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही आसान है। और आजकल ये एक बहुत ही बड़ा इशू है यंग बच्चे और बच्चियों में। कमज़ोर जिस्म, पचके गाल, पीला रंग, वज़न की कमी, थकावट और जोड़ जोड़ में दर्द। बॉडी बिल्डिंग के शौकीन लोगों के लिए तोहफ़ा ख़ास है। रंग सुर्ख करता है, जिस्म में नई ताकत, वल्वला और जोश पैदा करता है, और ये मर्दाना कमज़ोरी के लिए भी बेहतर है। जिस्म में खुश्की को ख़त्म करता है, पट्ठों को मजबूत बनाता है। जवान और बूढ़े भी इस्तेमाल इसे कर सकते हैं। इसका बहुत ही आसान है, और आजकल ये अक्सर बच्चे और बच्चियों को ये इशू बना रहता है कि हमारा जिस्म बहुत कमज़ोर है, पिचके गाल हैं, क्योंकि एक्चुअल वो सारे फास्ट फूड्स और बारबेक्यूज़ वगैरह खाते हैं। देसी खुराकों की तरफ वो आते नहीं हैं, सब्ज़ियाँ पसंद करते नहीं हैं, और चिकन को वो ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे। तो इसलिए उनके लिए तो एक अक्सीर है। और अगर ये हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसन्स हैं, या जो बंदा भी है जो अपनी मेडिसन दे रहा है, उसके साथ ये इस्तेमाल कराएं तो कोई नुकसान नहीं है। आजकल तो ये भी देखने में आया है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स भी हर्बल आपको एडवाइस लाजमी करते हैं। वो जैसे आजकल मोरिनांगा वगैरह और चिया सीड्स वगैरह वो मतलब है अक्सर एडवाइस कर रहे हैं डॉक्टर हजरात। तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। आप अपने पेशेंट को ये इस्तेमाल करवाएं, और इसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी फ़ायदा होगा। और अब आपको नुस्खा बताने से पहले ये जो अज्जा हैं, अज्जाए तरकीबी, तो उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि इस फ़कीर की वीडियो को लाजमी आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, तो आपकी ये बड़ी नवाजिश होगी। तो अब हम अपने असल वीडियो की तरफ चलते हैं, और मैं आपको इसकी जो अज्जा हैं वो बताता हूँ। इसमें कोई ख़ास बहुत ही आसान है ये अज्जा। और इसमें एक तो चोकर आपने लेना है, यानी कि गंदम का छिलका छान लें आप, वो 60 ग्राम तक होना चाहिए। 60 ग्राम जो छिलका है 60 ग्राम तक होना चाहिए। इसमें देसी घी के 2 चम्मच, देसी घी के 2 चम्मच आप डालने हैं, चाय वाले हो जाए, या 1 चम्मच बड़ा जिसे हम टेबल स्पून कहते हैं वो हो जाए, इसमें वो डालें आप। और इसमें दूध जो है वो 3 पाव आपने डालना है। खालस अगर दूध कहीं मिल जाता है तो बेहतर है। और चीनी हस्बे ज़ायक़ा जितनी आप पसंद करते हैं, चीनी डाल लें, शक्कर डाल लें, गुड़ डाल लें, जो आपकी पसंद करते हैं वो इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, यह तो अज्जा हो गए, बड़ा मुख्तसर सा है। अज्जाए तरकीबी मैं आपको इसकी बताता हूँ। आपने ऐसे करना है, 3 पाव दूध ले लें, और उसमें 60 ग्राम आपने इसमें वो डालना है, जो छिलका मैं बताया आपको वो डाल लें। इसको आपने उबालना है, अच्छी तरह उबाल लें। जब आप ये देखते हैं कि ये 3 पाव की जगह जो 3 कप आपने चाय वाले कप जो हैं वो डाले हैं, तो 2 रह गए हैं और 1 उबल चुका है, उसको आप निकाल लें और उसको मतलब छान लें उसको। जब छान लेंगे तो वो जो दूध रह जाएगा उसके बीच में आपने 2 चम्मच आपने डाल देने हैं
घी के, देसी घी के 2 चम्मच, 1 चम्मच डालें या 2 चम्मच डालें। 2 चम्मच चीनी वो है क्या कहते हैं 2 चम्मच बच्चों वाले जो बता रहा था टीस्पून, वो बड़ा चम्मच जो टेबल स्पून है वो आप डाल लें इसमें। और इसमें हस्बे ज़ायक़ा आप अपना गुड़ डालें या शक्कर डालें, जो भी डालें, और फिर इसको आपने दोबारा बॉयल करना है। इसको 3 उबाले दे दें और इसको निकाल लें, और इसका 1 कप आप सुबह पिएँ और 1 कप आप शाम को पिएँ, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका इसका बहुत ही फ़ायदा होगा। और आपकी जो ये पिचके गाल हैं, लाली नहीं आ रही, सुर्ख चेहरा नहीं हो रहा, और मतलब पीला रंग पड़ा हुआ है, और इंशाअल्लाह जी इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और दोस्तों ये मैं अपनी मेडिसिन के साथ ये भी तजवीज़ करता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये नुस्खा पसंद आया होगा, और आप भी अपने पेशेंट्स को ये तजवीज़ करें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में मिलेंगे, लेकिन सब्सक्राइब करते हुए ये याद कीजिए सब्सक्राइब करें। तो इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में आपके साथ शामिल होंगे। उस वक़्त तक मलिक आरिफ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।